नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को इन्हेंस करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, बिना सोचे समझे उसने तुम्हें जिम्मेदारी दी, या फिर बिना सोचे समझे हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, या फिर बिना सोचे समझे हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, या इस प्रकार से आम तौर पर यह देखा जाता है कि आप रोज़ाना देर से आते हैं। आम तौर पर यह देखा जाता है कि वह नियत समय पर नाश्ता करता है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि कंपनी के कर्मचारी नियम और विनियमन का पालन करते हैं। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे और आम तौर पर यह देखा जाता है कि इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे, किस टॉपिक का प्रयोग करेंगे, उसी के संबंध में ये वीडियो है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, दोनों स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है विदाउट ए सेकंड थॉट। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है बिना सोचे समझे, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं एक दूसरे से विचार किए बिना। तो आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं और पूछते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बता दें। यहाँ पर सबसे पहले विदाउट ए सेकंड थॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा, और सेंटेंस हमारा अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है बिना सोचे समझे उसने तुम्हें जिम्मेदारी दी। तो इसको बोलेंगे विदाउट ए सेकंड थॉट ही गेव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बिना सोचे समझे के लिए यहाँ पर विदाउट ए सेकंड थॉट का प्रयोग किया गया है। उसने तुम्हें जिम्मेदारी दी, तो इसके लिए ही गेव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। इसी प्रकार बिना सोचे समझे हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, यह एक तरह का सजेस्टिव सेंटेंस है। तो इसको बोलेंगे विदाउट ए सेकंड थॉट वी शुड नॉट डू एनी इम्पोर्टेंट वर्क। मतलब बिना सोचे समझे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, यानी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार बिना सोचे समझे हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे विदाउट ए सेकंड थॉट वी शुड हेल्प नीडी पीपल। अब आइए देख लेते हैं दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, किस प्रकार से हमारा टॉपिक है। इस जर्नल कन्वर्सेशन के दौरान इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। तो इसका टॉपिक का नाम है नॉर्मली इट्स सीन दैट, मीन्स आम तौर पर यह देखा जाता है कि, या फिर सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि, यह सामान्यतः यह देखा जाता है कि को इंग्लिश में बोलने के लिए नॉर्मली इट्स सीन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले नॉर्मली इट्स सीन दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस हमारा अकॉर्डिंग टू कन्वर्सेशन किसी भी टेंस में हो सकता है। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इट्स को हम इट इज़ पढ़ते हैं, और ये इट्स जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में संकुचित शब्द बोलते हैं। तो इसको आप समझने योग्य बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला सेंटेंस है हमारा, आमतौर पर यह देखा जाता है कि आप रोज़ाना देर से आते हैं। तो इसको बोलेंगे नॉर्मली इट्स सीन दैट यू कम लेट डेली। तो यहाँ पर आमतौर पर यह देखा जाता है, इसके लिए नॉर्मली इट्स सीन दैट का प्रयोग किया गया है। और यू कम लेट डेली, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस है। दूसरा है आमतौर पर यह देखा जाता है कि वह नियत समय पर नाश्ता करता है, यानी वह सही समय पर नाश्ता करता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मली इट्स सीन दैट ही टेक्स ब्रेकफास्ट इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स का मीन्स होता है सही समय पर या नियत समय पर। तो इन ड्यू कोर्स से भी रिलेटेड हमने टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के साथ साथ इन ड्यू कोर्स के टॉपिक को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आमतौर पर यह देखा जाता है कि कंपनी के कर्मचारी नियम और विनियम का पालन करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मली इट्स सीन दैट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
So please subscribe this channel immediately, so as to whenever I upload my new video on new topic, you can get shortly. I will see you in next video along with a new topic. Till then, have fun. Bye bye.